नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़राअत के लिए 3 घंटे बरक़ी सरबराही कांग्रेस की कौमी पॉलिसी है। बीआरएस किसानों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। हैदराबाद के केबल ब्रिज पर बाइक्स के जरिए करतबबाजी के खिलाफ साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव की वजीर आला शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। रियासत के फलाही और तरक्याती कामों और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की बातचीत। जनूबी कोरिया में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मची तबाही। शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे गिराने से 30 अफराद हलाक, 10 से ज्यादा अफराद लापता। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में फायरिंग में 4 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि ज़राअत के लिए 3 घंटे बरक़ी सरबराही कांग्रेस की कौमी पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना की हुकूमत के दौर में रियासत में बिजली की कमी की वजह से एक भी किसान ने एहतजाज नहीं किया है, जबकि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बरक़ी सरबराही में खलल पड़ा। किसान सड़कों पर निकल आए और बरक़ी सब स्टेशनों को तबाह किए हैं। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से करंट फाइल से निकालने से मुताल्लिक़ तबसरों पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस की कायदीन फाइलें हमारे लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मालिकान और खदीम मालिकों के फाइल्स लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम अवाम के सामने किसी भी फाइल पर बात करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी करंट के मामले पर पकड़ा जाने वाला चोर है। उन्होंने कहा कि 2014 से कबल हमारी ज़राअत कैसी थी, दूसरी फसल के लिए कितनी जमीन काश्त की जाती है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पीने का पानी नहीं था, आपाशी के लिए पानी नहीं था। किसान कांग्रेस के दौरे हुकूमत को भुला नहीं सकते। 24 గంటల విద్యుత్ విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ దొరికిన దొంగ తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో అనేక బుకాయింపులు చేసే ప్రయత్నం చేసినారు। ఒక అబద్ధాన్ని దాచిపెట్టడానికి ఇంకా 100 అబద్ధాలు ఆడే ప్రయత్నం చేసినారు। స్వయంగా వాళ్ళ ఏఐసిసి రంగంలో దిగి 24 గంటల కరెంటుకు కాంగ్రెస్ ఏదో కట్టుబడి ఉందని చెప్పి ఓ దొంగ డ్రామాలు ఆడి తెలంగాణ రైతాంగాన్ని మరొకసారి మోసం చేసే నాటకం వేస్తా ఉన్నారు। మేము తెలంగాణ రైతాంగానికి ఒకటి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, ప్రత్యేకించి నల్లగొండ జిల్లా రైతాంగానికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। వ్యవసాయమే ఆధారంగా బతికిన మనం నల్లగొండ జిల్లా ప్రజలం కాంగ్రెస్ దుర్మార్గాల వల్ల ఎట్లా నాశనమైనమో, ఏ రకంగా కుటుంబాలు ఆగమైపోయినాయో, ఊర్లు వదిలి ఏ రకంగా వలసలు పోయినామో మనందరం కూడా మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి। 2014కు ముందు మనం ఏముంటిమి, మన వ్యవసాయం ఏముండే, 2014కు ముందు ఈ జిల్లాలో ఎంత భూమి సాగైంది, రెండో పంట పండించిన భూములు ఎంత, సాగునీళ్ళు కాదు కదా, తాగునీళ్ళకే దుక్కి లేక అలమటించినాం మనం। మన కష్టంతోని, మన పైసలతోని, మనం బోర్లు వేసుకొని, మనం మోటార్లు కొనుక్కొచ్చుకొని, నానా అగచాట్లు పడి ఆ రోజు వాళ్ళకాలు వీళ్ళకాలు పట్టుకొని ఒక కరెంట్ కనెక్షన్ కావాలంటే ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి తిరగాల్సిన దుస్థితి అన్నాడు। ఈ జిల్లాలో కనీసం 4 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని ఎన్నడూ కూడా సేకరించిన సందర్భం లేదు 2014కు ముందు। ఇవన్నీ లెక్కలు, దానికి సాక్షులు రైతులు, మరెవరో కాదు। మీరు చేసిన దుర్మార్గం వల్లనే కదా
నల్గొండ జిల్లాలో 2.5 లక్షల మంది ఫ్లోరిన్కి బలైంది, ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధికి బలైంది. కట్టిన నాగార్జున సాగర్ లో కూడా ఎడమ కాలువ పైన ఏ ఒక్క కారుకైనా పూర్తి స్థాయిగా నీళ్ళు అందించిన చేతర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైనా సరే రైతాంగం సమావేశాలు చేసుకొని निजाम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। दरियाए गोदावरी के आबगिरी इलाकों में गुज़िश्ता 4 ता 5 दिनों से हो रही बारिश के सबब इस प्रोजेक्ट में 27,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। मौजूदा तौर पर इस प्रोजेक्ट में 27 टीएमसी पानी का जखीरा है। महकमा आबपाशी ने इंकशाफ किया कि पिछले साल उसी वक्त प्रोजेक्ट में 76 टीएमसी पानी था। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर हैदराबाद के केबल ब्रिज पर बाइक्स के जरिए करतबबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस खुसूस में एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक नौजवान को केबल ब्रिज पर करतबबाजी करता हुआ देखा गया है। इस नौजवान ने कहा कि करतबबाजी पर इसको पुलिस ने पकड़ा और जुर्माना आयद किया। इसने कहा वो आइंदा ऐसा काम नहीं करेगा और दूसरे भी ना करे। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी सवारों और वालिदीन को तवज्जो दिलाते हुए कहा कि सड़क पर इनकी सलामती और दूसरों की बेहतरी अहमियत की हामिल है। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे खतरनाक स्टंट्स करने से गुरेज करने की ख्वाहिश की है। साथ ही ऐसी सरगर्मियां अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया। मेरा नाम फजल मोहम्मद खान है। मैं बाइक नंबर AP10Q0314 केबल ब्रिज पे स्टंट करा। पुलिस वाले ट्रेस करके मेरे घर पे आके चालान हुआ और अहमदाबाद आपसे गुजारिश है, अहमदाबाद कोई मत करिए, मैं भी नहीं कर दूंगा। రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే యూత్కు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ ఉంది, కేబుల్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చేసేసి చాలామంది మిడ్నైట్ కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళు బైక్ మీద స్టంట్ చేసుకుంటూ బైక్ లేపేసేసి ర్యాష్ డ్రైవింగ్, నెగ్లిజెన్స్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు. అది వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది, ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది. కాబట్టి దయచేసి ఇలాంటివి చేసి ప్రజలకు ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది పెట్టకపోతే వారు యాక్సిడెంట్ గురి కావద్దని మొన్న ఏదైతే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ అబ్బాయి అదే రకంగా అతను బైక్ తోటి స్టంట్ చేసేసి పబ్లిక్ని భయభ్రాంతులు చేస్తే సోషల్ మీడియాలో రాగానే మేము ఆ వెహికల్ నెంబర్ తోటి మాకు ఎంటైర్ మా హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో సీసీ కెమెరాస్ ఉండవు. పోలీసు ఉన్నా లేకున్నా కానీ ఆ సీసీ కెమెరా ఉంటే లిమిట్ కానీ 24/7 ఆ సీసీ కెమెరా ద్వారా తన యొక్క బైక్ నెంబర్ తోటి ట్రేస్ అవుట్ చేసేసి తను పట్టుకోవడం జరిగింది. రేషన్ యూనివర్సిటీ తనకి వెహికల్ ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది. దాని నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎవరు కూడా యూత్ ఇక్కడ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ మీదకి ఎవరు చూడడానికి రావాలి తప్ప మిడ్నైట్ కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ వెహికల్ తీసుకొని బైక్ తీసుకొని వచ్చి స్టంట్ చేయడం, వెహికల్ని పైకి ఇలా లేపడం, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేయడం కూడా చాలా చట్టరీత్యా నేరము. एपी के जिले अनामिया के चन्नापाड़ू कौमी शायरा पर पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब गिनती कम वारी पल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले 50 अफराद का ग्रुप दर्शन के लिए अपनी टाटा एस और टाटा सुमो गाड़ी में जा रहे थे। इनकी टाटा एस गाड़ी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये गाड़ी चन्नारावपाड़ू में कौमी शायरा पर ट्रैक्टर से जा टकराई। इस हादसे के नतीजे में 57 साला नरसिमलू हलाक हो गया जबकि हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान 50 साला शंकरमा की मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे में शदीद जख्मी 5 अफराद को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद की मसरूफ तरीन PVNR एक्सप्रेस वे पर कार उलट गई है जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा पिलर नंबर 175 के करीब उस वक्त पेश आया जब कार का टायर फट पड़ा जिसके नतीजे में चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार उलट गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए जिनको इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कार के टायर फट पड़ने के नतीजे में ये कार मुखालिफ सिम से आने वाली दूसरी कार से मुतसादिम हो गई और तेज रफ्तारी हादसे का सबब बताई गई है। ये कार आराम घर से मेहदीपट्टनम के सिमत जा रही थी। हादसे के नतीजे में ट्रैफिक जाम हो गई। ताहम पुलिस ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार को वहां से हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल करने के इक़दाम किए।
मरकजी मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज सुबह यहां वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के साथ एक शाइस्ता मुलाकात की। सरकारी मालूमात के मुताबिक इस मौके पर यादव ने चौहान के साथ रियासत के फलाही और तरक्याती कामकाज से मुताल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मानाखेज बातचीत की। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि शासन अपलादारी हुकूमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत रियासत के 75 लाख मुस्तफिदीन के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है। हफ्ते को यहां शासन अपलादारी के जिले सतह की प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद शिंदे ने कहा कि ये अब कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं रहा बल्कि एक अवामी तहरीक बन गया है जिससे लोगों की जिंदगियों में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। उन्होंने दावा किया कि नासिक जिले में 10 लाख से ज्यादा शहरियों से मज़कूरा मुहिम से फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बचत ग्रुपों को ज्यादा सरमाया फराहम करने के लिए अवाम पर मबनी मुख्तलिफ स्कीमें नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए 75,000 आसामियां एक ही वक्त पर पुर की जाएंगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने फिरोजपुर जिले के धचकी गांव के दोषी से 2 स्मगलरों को गिरफ्तार करके इनके पास से 508 ग्राम अफीम बरामद किए हैं। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने इतवार को बताया कि हफ्ते की रात मखसूस इत्तला पर बीएसएफ की तरफ से धोशी गांव के मजाफात में तलाशी मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 1:15 चौकस बीएसएफ जवानों ने 2 स्मगलरों को रोका जो कि फिरोजपुर शहर से काले पोलीथन नेट वजन 508 ग्राम भरी मुश्तबा अफीम लेकर जा रहे थे। गिरफ्तार अफराद को बरामदशुदा मंशियात समेत थाना सदर फिरोजपुर के हवाले कर दिया गया। रेलवे ने मुल्क के मुख्तलिफ जोनों के 35 डिवीजनों में से नए डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम की तकर्रुर की है। रेलवे बोर्ड ने इस अहम इंतजामी रद्दबल के अहकामात जारी किए हैं। मुल्क में कुल 68 रेलवे डिवीजन्स हैं। इस तरह आधे से ज्यादा डीआरएम को तब्दीली कर दिया गया है। जो डिवीजनों में तब्दील की गई है इनमें दिल्ली, लखनऊ, झांसी, आगरा, जयपुर, मुरादाबाद, आगरा, भोपाल, बेंगलुरु, हैदराबाद, समस्तीपुर, रांची और चेन्नई भी शामिल हैं। पटियाला में तैनात चीफ इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर सुखविंदर सिंह ने डंपी गर्ग की जगह दिल्ली का नया डीआरएम बना दिया गया है। डीआरएम के तौर पर इनकी पहली पोस्टिंग है। मनीष टिपालिया को लखनऊ और दिवाशीष त्रिपाठी को भोपाल का डीएमआर बनाया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अबर आलूदा रहने के साथ कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 17 जुलाई से 20 जुलाई तक दिन के बेशतर हिस्सों को मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बाद अज़ान दोपहर या शाम के वक्त बारिशों के मुख्तसर मरहले को खारिज अज़ इम्कान करार दिया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाद अज़ान वादी में 21 और 22 जुलाई को कहीं कहीं रुक रुक कर बारिशों का इम्कान है। तहम 25 जुलाई तक वसी पैमाने पर बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहलगाम में पिछले 24 घंटों के दौरान 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और 29 mm जम्मू में और 14 mm कटरा में और 12 मिलीमीटर बडूट में और 6 mm बनिहाल और गरनाक में, खाजीगंज में और 1 mm गुलमर्ग और 0.8 मिलीमीटर श्रीनगर में मामूल बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। दरियासना गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जे हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। जनूबी कोरिया में शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे गिराने से मरने वालों की तादाद 30 से तजावुज कर गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग लापता हैं। जनूबी कोरिया के प्लानिंग न्यूज एजेंसी ने इतवार को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। इससे कबल हफ्ते को एजेंसी ने सेंटर डिजास्टर एंड सिक्योरिटी रेस्पॉन्स हेडक्वार्टर के हवाले देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के दौरान कम से कम 10 अफराद हलाक, 7 जख्मी और 3 लापता हैं। डिजास्टर हुक्काम ने इतवार को बताया कि मरने वालों की तादाद
32 हो गई है। ज्यादातर अमवात जनूबी कोरिया के जनूबी मशरक़ी सूबे शुमाली क्योंगसांग और लैंडस्लाइडिंग और इमारत गिरने से हुई है, जहां तोदे गिरने से और इमारत के गिरने से 17 अफराद हलाक। हुक्काम के मुताबिक 10 से ज्यादा अफराद लापता हैं और 13 शहरों और सूबों में 7,500 से ज्यादा अफराद को इनके घरों से निकाला गया है। जनूबी कोरिया में 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और तमाम ट्रेनों का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। इतवार को कुल 12 परवाजें मनसूख की गई। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी पुलिस हुकाम ने बताया कि फायरिंग का वाकया हफ्ते की सुबह तकरीबन 10 बजे जॉर्जिया के दारुल हुकूमत अटलांटा से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब काउंटी के शहर के डाग रूट इलाके में पेश आया। पुलिस के सरबराह ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि हलाक होने वालों में 3 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सुराग रसां कम से कम 4 जुराइम के मकामात की तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस अभी तक मुलजिम की तलाश में है। मुश्तबा शख्स की शनाख्त 41 साला अनंद्रे और के नाम से हुई है, जो कि मुकामी रिहायशी है। पुलिस डिपार्टमेंट ने मुश्तबा शख्स की एक तस्वीर और तफसील जारी की है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो 2017 का लीजी एमसी गाड़ियां चला रहा था और एक काली हैंडगन ले जा रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट में अपने फेसबुक पेज पर कहा कि हुक्काम ने फायरिंग के बारे में मालूमात रखने के किसी भी शख्स को पुलिस से राब्ता करने पर 911 पर कॉल करने के लिए कहा है। लेबनान की जुनूबी सरहद के करीब एक इज्तिमाई पर इसराइली फोर्सेस ने समोग बम बरसा दिए हैं। सहाफियों के इस मुजाहरे में लेबनानी रुकने पार्लिमान कासिम हाशिम भी शरीक थे। अल अरबिया के मुताबिक लेबनान और इसराइल के दरमियान सरहदों पर इन दोनों कशीदगी बढ़ गई है। दोनों चंद दिनों से इन सरहदों पर हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान कशीदगी देखी गई है। याद रहे कि जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग लड़ाई गई थी। एक शख्स को गोली भी मारी गई थी। मीडिया के मुताबिक हाशिम और दीगर सहाफियों की तबीयत खराब हो गई और दम घुटने से इनकी हालत वगैरह खराब हुई थी। फिसलने की वजह से बाद अफराद मामूली जख्मी भी हो गए। इसराइल की जानिब से इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया गया, लेकिन जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स यूनिफिल ने एक बयान में कहा कि इसराइल फोर्सेस की जानिब से आंसू गैस की फायरिंग उस वक्त हुई जब दर्जनों अफराद ब्लू लाइन की जुनूब में मज़ारा में दाखिल हुए। जंगज़दा यूक्रेन के कई इलाकों में हफ्ते की शाम को फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। यूक्रेन की डिजिटल तब्दीली की वजारत के मुताबिक हफ्ते को तकरीबन 1:51 पर माइको और सोनामी, पोल्टाओ, खारकेव और डेसा के यूक्राइनी इलाकों में फिजाई हमले के सायरन बजे। यूक्रेन के न्यूज चैनल ने हफ्ते को इत्तला दी है कि सुनामी में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स में भी खारकेव में कई धमाकों की इत्तलात हैं। मुकामी वक्त के मुताबिक निफ्त शब के करीब सुनामी इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई थी। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। ज़राअत के लिए 3 घंटे बरखी सरबराही कांग्रेस की कौमी पॉलिसी है। बीआरएस किसानों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। हैदराबाद के केबल ब्रिज पर बाइक्स के जरिए करतबबाजी के खिलाफ साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव की वजीर आला शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। रियासत की फलाही और तरक्याती कामों और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की बातचीत। जनूबी कोरिया में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मची तबाही। शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे गिराने से 30 अफराद हलाक, 10 से ज्यादा लापता। और अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में फायरिंग से 4 अफराद हलाक।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।